भाई 6 साल हो गए योगी की सरकार में, किस मुसलमान को परेशान कर? जो गुंडे माफिया हैं है ना, वही तो परेशान, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सारे है ना, सारे जेल में हैं या मार दिए गए हैं। इसके भाई या खुद निकल गए या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसे आम आदमी को किसी ने, न सरकार ने न पुलिस ने, किसी ने परेशान नहीं किया। इस हुकूमत ने 100% में 80% मुसलमानों को, 70% मुसलमानों को घर दिए, जिनके छप्पर थे, कच्चे मकानात थे। जब से योगी और मोदी जी का हुकूमत आई है तब से मुसलमान बहुत सुकून में है। तमाम लड़ाई झगड़े फसादात जो हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल खत्म है। के काम पे, रीत और रिवाज पे उनको मकान मिल रहा है, फ्री सिलेंडर दिया गया, कनेक्शन और गैस चूल्हा सब चीज दिया गया, राशन फ्री दिया जा रहा, हर सुविधाएं, एम्बुलेंस तार से फोन करिए तुरंत आती है, सब सेवाएं बहुत बढ़िया चल। सपा सरकार में लगाए, समाजवादी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, कोई अध्यक्ष नहीं दिख रहा। गुंडे माफिया कहाँ है? दिखाओ हमें जरा से, कहाँ है? पूरे यूपी में एको गुंडे हो बताओ? गुंडे सब चले गए जहन्नम। गुंडे तो जहन्नम चले गए, शरीफ आदमी बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम मुसलमान लोग कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन्हें बदमाशों को, ठेकेदारों को, गुंडे लफंगाई करते हैं, अच्छे आदमी किसी तकलीफ नहीं। पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ के हैं, लखनऊ के वोटर भी हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर इस वक्त देश में दो बातें चल रही हैं। एक तरफ ये कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि सबका साथ और सबका विकास। अब समझना मुझे ये है आप लोगों से कि 24 का चुनाव है, तो सबका साथ सबका विकास मुसलमानों को समझ में आ रहा है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, या फिर उन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोगों को तो दबाया जा रहा है? भाई साहब एक बार नाम बताइए अपना। मुझे इजहार खां कहते हैं जी भाई साहब, क्या लग रहा है कि मुसलमान जो हैं वो दबे हुए हैं? ये पिछले 10 साल में मुसलमान हाशिए पर चला गया है, या 10 साल के कार्यकाल में मुसलमान सबल हुआ है? उसको लग रहा है कि भाई अभी तक हम तो पंचर वाले थे, अभी तक हमको वोट लिया गया, कुछ काम नहीं किया गया, जो हुआ है अभी हुआ। ये आपकी बात पूर्णतया सत्य है, लेकिन आप उसके पीछे से जाइए। जब पंचर वाले हम हुआ करते थे तब हम पंचर बनाने के साथ साथ या तो मात्र नेतागिरी किया करते थे। आज जब से माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, तमाम कार्यों के जहां विकास होना चालू हुए हैं, वहीं पर हम लोगों के मुस्लिम समाज के बच्चे आज शिक्षित होना भी चालू हो गए हैं। और खास करके जो सबसे बड़ी बात है, और सरकारें हमको केवल कट्टे और बंदूक की राजनीति कराती थी, आज कट्टा और बंदूक नहीं, लाइसेंसी हथियार भी लोगों को लेकर के चलने में अपने को छुपा करके चल रहे हैं। इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि माननीय योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, वो यकीन मान लीजिए हम जैसे सुकून पसंद लोगों के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं, काम करने वालों के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार आज हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रही है। इस वजह से ये वो हमारे लिए बहुत अच्छी। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद मासूम। अच्छा, ये बताइए कि 2-3 चीजें अभी देश में जो हुई हैं, है ना, पिछले 10 साल में। एक तो 370 वाला बड़ा फैसला हुआ, राम मंदिर बन गया, सीए को लेकर उत्तराखंड में तो हो गया है, देश में भी आ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये सब मुस्लिम विरोधी काम देश में हुए हैं और लग रहा है आप लोगों को कि मोदी जी के साथ नहीं जाना चाहिए, अखिलेश जी या कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? भाई मामला ये है, जहाँ तक हमारी अपने बचपन जवानी से हमने देखा है, हक और सच बात यह है कि हमारे देखते हुए मलियाना भी हुआ, मेरठ भी हुआ, भिवंडी भी हुई, मुरादाबाद संभल भी हुआ, और दूसरे मतलब जो है भागलपुर भी हुआ। बड़े बड़े कांड, भिवंडी का मामला हुआ, मिलें जला दी गई, और संभल मुरादाबाद में मतलब जबरदस्त फसादात हुए। फसादात की जो झड़ी थी वो पहले की दौरे हुकूमत में थी, जिसमें मुसलमानों का जानी भी नुकसान हुआ और माली ज्यादा हुआ। माली पहले की हुकूमतों ने, खास तौर से कांग्रेस ने, हम खुल के कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया कि उसके जमाने में भिवंडी में फसाद हुआ, सारी मिलें मुसलमानों की थी जला दी गई, 50 साल पहले मुसलमान चला गया। उसके बाद में संभल मुरादाबाद में बर्तन का काम था, मुसलमानों के पास जबरदस्त, उसका मतलब था सारी दुनिया में माल जाता था। लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत में साजिश के तहत फसाद करवा करके मुसलमानों को 50 साल पीछे छोड़ दिया गया। वो संभलते संभलते 50 साल में कुछ संभले तो फिर मालूम हुआ मेरठ हो गया,
मलियाना हो गया, भागलपुर हो गया। मतलब यह था कि मुसलमानों को शिक्षित न किया जाए। ये अगर शिक्षित हो गए, दंगे फसाद में झोंक के रखा जाए। हाँ, इनके लड़के जो है, इनके बच्चे कहीं डॉक्टर न बन जाए, कहीं इंजीनियर न बने और कहीं जाकर के लीडर न बन जाए। तो मुझे एक बात, एक शेर मुझे याद आ गया कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, मेहरबान आते आते। क्या बात है, क्या बात। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि एक बहुत ही हम नुक्ते की बात करना चाहते हैं। यह कि वो भी हिंदू हुकूमत थी जो 70 साल 75 साल हमारे ऊपर हुकूमत करके गई, और सिर्फ एक नारा होता था जब इलेक्शन आता था तो इंदिरा जी कहती थी या उनके और भी साथी कि उर्दू को दूसरी जबान बनाई जाएगा। बस इस पे पूरा वोट चला जाता था, क्योंकि जाहिल थे हम, हमारी कौम जाहिल थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, कुछ झांसे दिए गए चले गए, तो ये हुआ। लेकिन अब एक बात ये सामने आई है कि अब मामला ये है कि हमारे बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उस किस्म का कोई भी एक दंगा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बात और रह गई है। हाँ, झुटपुट वारदात होती है तो होता है, लेकिन एक बात जो आप देख रहे हैं आईने की तरह, हिंदू भाई उसको हमारी बात को न ले इस बात पर, क्योंकि हमने देखा है इस हुकूमत ने 100% में 80% मुसलमानों को, 70% मुसलमानों को घर दिए, जिनके छप्पर थे, कच्चे मकानात थे, झोपड़ियां थी, मकान गरीबों को जो मकानात मिले हैं उसके नाम पे योगी जी महाराज ने जो दिए हैं मकान कॉलोनियों के नाम पे, उसमें से 70-80% हमारे हर इलाके में मुस्लिम को मिले। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश में ऐसा माहौल सच में है कि मोदी जी की होने की वजह से और यूपी में योगी जी की होने की वजह से मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान को एक अलग थलग कर दिया गया है और सिर्फ हिंदुओं को, सनातनियों को बढ़ावा मिल रहा है, या कुछ लोग मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि 24 के चुनाव में उनको फायदा हो? नहीं, ये तो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब से योगी और मोदी जी का हुकूमत आई है तब से मुसलमान बहुत सुकून में है। तमाम लड़ाई झगड़े फसादात जो हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल खत्म हैं और आराम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। और जैसा भी चल रहा है, कारोबार अपने कारोबार में लगे हुए हैं, और गुंडई और लफंगई और जो बदमाशियां हुआ करती थी वो अब सब खत्म हो चुकी है। एक बात अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मोदी जी को के साथ आप लोग जाना चाहते हैं 24 के चुनाव में? मोदी जी के नाम पर आप लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं? योगी जी के नाम पर आप लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, और हाँ तो क्यों? भाई असल में यही चीज तो हम कह रहे हैं कि तमाम फसादात से, तमाम झगड़े फसाद, गुंडई और जितनी भी लफंगई होती थी उससे निजात मिली है और गरीबों का बहुत मदद की गई है। जहाँ तक कि मतलब फिर से हम दोहराना चाह रहे हैं कि मकान दिए गए और अनाज वगैरह बराबर हर महीने दिया जाता है फ्री में। ये सारी चीजें गरीबों की मदद के लिए जनाब मोदी जी ने और जनाब योगी जी ने जो किया है, तो इस लिहाज से ये अच्छे ही काम हुए हैं। इस लिहाज से हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि क्या मुसलमान डरे हुए हैं? डरे तो खैर नहीं है, डरे थे लेकिन अब नहीं डरे हैं। कब डरे थे? पहले डरे थे जब योगी जी नए नए आए थे। तब तो डरे। और जब मोदी जी नए नए आए थे तब भी मुसलमान डरे हुए थे क्या? हाँ, तब भी डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मामला अब धीरे धीरे ये पता लग गया कि भैया डराने वाले लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं, और जिनको काम करना है वो लोग काम करते हैं। आपका क्या नाम है जी? जी, मोहम्मद खालिद अंसारी। आप बताइए कि डरे हुए हैं कि सजग हैं? अब 70 साल से निजात पाना चाहते हैं? ये 10 साल अच्छे लगे हैं कि बुरे लगे हैं? नहीं, 10 साल तो बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है, और बराबर जो है बिजनेस सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम मंदिर बनने से आप लोगों का मन थोड़ा सा बैठ गया है कि भैया बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, वहां राम मंदिर बना दिया कोर्ट के आदेश पर, सही? नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं हुई है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है। और सारे बिजनेस हम लोगों को मेडिसिन लाइन से काम है, दुकानदार मेरे सब वही हैं, सब कुछ है। जितने दुकानदार है 40-50 मेरे सब हम लोग साथ बैठते उठते, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब उससे हम लोग सहमे हुए नहीं हैं। और हमने जहाँ तक सुना है कि मस्जिद अलग बन रही है और बहुत ही अच्छी मस्जिद बन रही है। ठीक है, एक चीज और बताइए
कि योगी जी के राज में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुसलमान जो हैं वो प्रताड़ित हैं। योगी जी सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की बात करते हैं, भगवा पहनते हैं, भगवाधारी हैं और हिंदुओं की सुनते हैं। क्या सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि दोनों लोगों की सुनी जाती है। कहीं पे हमें तो अब कोई मुसलमान परेशान नहीं दिखता है। मेरे यहाँ जो कम से कम 15-20 साल 25 साल पहले कुछ लोग कट्टा लिए घूम रहे हैं, दिन में नशेड़ी हैं, गाली बकते चले जा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मतलब किसी को गोली मारे दे रहे हैं। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, न मेरे गाँव में, न आसपास, कहीं नहीं है। हमने उसका क्या नाम है? हमारा नाम अरशद है। अरशद जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि 2024 में अगर मुसलमान मोदी जी के साथ जाते हैं तो क्यों जाएंगे? मुसलमान जा रहे हैं, 10 साल से हैं मुसलमान जा रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से लगे भी हैं उनके साथ। तादाद बढ़ती चली जा रही, इसलिए बढ़ती चली जा रही है उनके काम पे, रीत और रिवाज पे। उनको मकान मिल रहा है, फ्री सिलेंडर दिया गया, कनेक्शन और गैस चूल्हा सब चीज दिया गया, राशन फ्री दिया जा रहा, हर सुविधाएं, एम्बुलेंस तार से फोन करिए तुरंत आती है, सब सेवाएं बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग रह गए तो सारी मस्जिदों को शहीद कर देंगे, हर मस्जिद पर मंदिर बना देंगे, आप लोगों को इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। हाँ? ऐसा नहीं होएगा। मस्जिद मस्जिद चलेगी, मंदिर मंदिर रहेगा। तो राम मंदिर जो बना है वो ठीक हुआ है या ये थोड़ा मुसलमानों के साथ ज्यादती है? नहीं, ये ठीक हुआ है। ये बहुत पुराना मामला चल रहा था, ये फाइनल हो गया, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मस्जिद एक चीज मैं पूछूं आप लोगों से, पहले तो पारंपरिक तौर पर आप लोग या तो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे या समाजवादी पार्टी के वोटर हुआ करते थे, तो अभी कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में ऐसी कौन सी आप लोगों को खराबी दिखने लगी है कि आप लोग उससे कटना चाहते हैं? वही तो सब दंगा ही फसाद करवाया, वही ताला तुड़वाया, वही मस्जिद का विवाद तैयार किया हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इसलिए कि हम लोग जाहिल थे, जाहिलियत में जो है वो भेड़ते रहे, उनके इशारों पे चलते रहे। आज हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के जो है काबिल हुए हैं, बच्चों भी बताते हैं पढ़ लिख के कि ये सही है। क्या कह रहे हैं आप? कोई सलाहियत वाला आदमी ही नहीं रहा जो हुकूमत चला। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं। हाँ, तो वो हम जानते हैं, जैसे हैं, आपको क्या हम बताएं। अब हम क्या करें, बड़े बड़े नेता जो हैं, अब वो हुकूमत चलती है, शासन जो है मजबूती के साथ चलता है, कुव्वत ताकत के साथ चलता है। आज हमारी पूरी दुनिया में देश में पहचान है हमारे देश की। और दूसरी चीज, जहाँ मंदिर और मस्जिद का मामला था, ये हुआ कोर्ट ने किया है और ये भावनाओं के तहत हुआ है। एक चीज और बताइए मुझे कि ये 24 के चुनाव में मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने उस चार्ज को तस्लीम कर लिया है। तस्लीम ये किया है कि हमारी अदालत, हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत और हमारी मतलब जो है, जो अदालत ने वो फैसला किया है, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लिहाजा हम क्यों उसको उठाएंगे। तो ये सनातनी तो कह रहे हैं कि अब देखिए, एक तो हो गया, 2 और बचा हुआ है, योगी जी ने भी कहा, तो वो भी क्या मिल जाएगा क्या? भाई, एक बात हम कह रहे थे कि आप हमारे मैक आपने हटा लिया, वजह इसकी थी कि हमारे ऊपर हुकूमत उन्होंने भी की, वो हमारे हिंदू भाई थे, वो कैसे थे, आज हुकूमत चल रही, वो भी हिंदू भाई हैं। हमें उनमें फर्क क्या है? हमको चाहिए अच्छी हुकूमत, अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, और ये बेहतर हम एक मशवरा देते हैं। हम लोग चाह रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं तुले इस बात पे कि ये धर्म का मजहब, ये मजहब का मुद्दा ही धीरे धीरे मतलब जो है खत्म हो जाए। हिंदू मुसलमान अगर खत्म हो जाएगा देश में, तो कई सारी राजनीतिक पार्टियों को तो बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया है। और है ना? नहीं, सारी बीजेपी की तरफ। बीजेपी क्या है यार? बीजेपी हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम भी उसी की जनता है। आप समझ लीजिए, हम उन्हीं की जनता, उन्हीं की हुकूमत में हमें उनके प्रजा है। अगर हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारी धार्मिक चीजें हैं, हमारी इस्लामी शरीयत है, सारी आजाद होगी, हम अपने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ हैं। ठीक, आपका क्या नाम है? इसरत अली। इसरत अली भाई, ये बताइए कि थोड़ा इधर आ जाइए, है ना, थोड़ी रोशनी पड़ेगी, ठीक, तो अच्छा लगेगा, चेहरा खिला हुआ दिखेगा। हाँ, क्योंकि माहौल यही बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है। कैमरे पर भले ही देख रहे हैं, कैमरे पर ये एकदम हंस के बोल रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा पूरे देश में बनाया जा रहा है कि भाई साहब, ये 10 साल जो है मुसलमानों के सबसे बुरे थे, और अगर फिर से मोदी जी आ गए, फिर से योगी जी के साथ चले गए आप, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मोदी जी तो तब भी ठीक है, योगी बाबा आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप लोगों को लग रहा है क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 6 साल हो गए योगी की सरकार में, किस मुसलमान को परेशान कर? जो गुंडे माफिया हैं, है ना, वही तो परेशान, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सारे है ना, सारे जेल में हैं या मार दिए गए हैं।
इसके भाई या खुद निकल गए या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसे आम आदमी को किसी ने, न सरकार ने न पुलिस ने, किसी ने परेशान नहीं किया। गलत अगर करेगा है ना तो स्वाभाविक है ना, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना। भाई अगर मुस्लिम पे कार्रवाई हो रही तो उसमें कोई, उससे सारे मुस्लिमों को जोड़ के आप थोड़ी देख सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसा भी माहौल है कि मुसलमानों पर तुरंत बुलडोजर चलता है, क्या किसी मुसलमान पर तुरंत इसलिए बुलडोजर चलता है क्योंकि उसका धर्म इस्लाम है? नहीं, अगर वो गलत कर रहे हैं है ना तो हिंदुओं पे भी बुलडोजर चले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चले हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अखिलेश भैया जो है राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, उनको लगा कि गए तो इधर से वोट खिसक जाएगा। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर वो राम मंदिर चले गए होते दर्शन करने के लिए तो मुसलमान उनके खिलाफ हो जाते? उनको तो केवल है ना जात पात की राजनीति करनी है, बाकी रह गया है ना ऐसा कोई मसला नहीं है ना। मुस्लिम सब है ना, सब खुश है, सबको आवास मिल रहे हैं, सबको कॉलोनी, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं है ना, बहुत अच्छा माहौल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब लोग योगी मोदी जी के साथ में। योगी जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। अंसारी। आगे आगे आइए, आप तो फोन पे बिजी हैं बहुत। महताब आलम अंसारी सर नाम। ये बताइए किसी शरीफ इंसान के ऊपर यूपी में बुलडोजर चला है अभी तक? आप हमें बताइए। तो हम तो यही जानने के लिए आए हैं कि जो दिल्ली चल रहा ना, क्रिमिनलों पे चल रहा, शरीफ आदमी थोड़ी बुलडोजर चल रहा, क्रिमिनलों पे चल रहा, गुंडों पे चल रहा, इसमें हमें क्या दिक्कत? गुंडे ही खत्म हुई ना, वही चेहरे थे, गुंडे खत्म। आज बिजनेस करे सुकून से, कोई कट्टा थोड़ी लगा रहा, 1000 रुपए लाओ, 500 लाओ, नहीं तो मारेंगे, कट्टा दिखाएंगे, सब खत्म। आप हमें बताओ यूपी के अंदर आप 10 लाख रुपए लेके टहलो को लूट ले, देखते सपा सरकार में लगाए, समाजवादी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, कोई अध्यक्ष नहीं दिख रहा। गुंडे माफिया कहाँ है? दिखाओ हमें जरा से, कहाँ है? पूरे यूपी में एको गुंडे हो बताओ? गुंडे सब चले गए जहन्नम, गुंडे तो जहन्नम चले गए, शरीफ आदमी बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन्हें बदमाशों को, ठेकेदारों को, गुंडे लफंगाई करते हैं, अच्छे आदमी किसी तकलीफ नहीं। एक चीज बताइए, आप जो बोल रहे हैं ना, इससे वो जो अभी टीवी पे देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, उनके दिल में दर्द हो रहा होगा। मुसलमान का इस्तेमाल किया है, मुस्लिम को यूज किया है, सन 47 से आज तक मुसलमान इस्तेमाल हुआ है। आज भाजपा की सरकार के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान IAS PCS हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं। आप हमें बताओ, सपा बसपा कांग्रेस में शिक्षित हुए बताओ आप हमें? आज मुसलमान तरक्की चूम रहा है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन आप लोग तो जो आप बोल रहे हैं ना, गुंडे बदमाश, अच्छा मुसलमान नहीं परेशान। सुनिए ना, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, लेकिन एक चीज सुनिए कि आप जो बोल रहे हैं ना, उससे आप समझ रहे हैं कि कितने ऐसे नेता हैं और पार्टियां हैं जो जिनके सीने पर सांप लौट रहा होगा कि भाई हमने जिसके लिए हमने सारा जहां छोड़ दिया वो हमें छोड़ चला। मुसलमान डरता किसी से नहीं, ना किसी गुलाम है, कभी नहीं। मुसलमान स्प्रिंग है, जितना दाबोगे उतना फेंकेगा, किसी से नहीं मुसलमान डरता, गलत बात। एक बात ये भी कहते हैं कि कैमरे पर कुछ बोलते हैं और जब जाते हैं थोड़ी है। आपसे डर रहे हैं का कि आपने पैसा दिया जो आपसे डर रहे हैं कि आप कट्टा लगा के हमसे जबरदस्ती इंटरव्यू करवा रहे हो? आप डर किस बात का? काहे का डर? मरना एक बार है, डर काहे का? ये सही है, ठीक बात है। इधर आइए, ये देखिए कि युवा है, इधर आओ। आपका क्या नाम है? रविशंकर तिवारी, मैं पंडित हूँ। अरे वाह, सबसे बड़ी बात तो यही देख लो कि हिंदू मुस्लिम रविशंकर तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाईचारा यहाँ पे ही दिखाई पड़ रहा है कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ हमेशा हैं। और एकदम वेशभूषा भी आपने ऐसे ही रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे मतलब नहीं, भेष से कोई मतलब नहीं होता। अखिलेश यादव टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या मुसलमान थोड़ी ना हो गए? और नमाज पढ़ भी लिया तो कौन सा उनका सनातन खतरे में आ जाए? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मुसलमानों को ये कौन दिखाता है कि भाई अगर जय श्री राम कह दोगे, वंदे मातरम कह दोगे तो तुम्हारा धर्म खतरे? वो राजनीतिक नेता लोग बताते हैं हमारे यहाँ सब वंदे मातरम, जय श्री राम, सब अयोध्या दर्शन करने तक गए, हमारे मुस्लिम भाई गए हैं। अच्छा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्योंकि भाई इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, आप सनातनी हैं, तो पता लगा कि किसी मुसलमान का धर्म जो है ना खत्म हो गया और या उसको जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। अब सुन लीजिए, आप देखिए, ये जो लोग आपको बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम बोल दोगे तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, है ना? तो ये अब उनका, ये इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता जो लोग जय श्री राम बोल देते हैं, वंदे मातरम, ये उनकी राजनीति खतरे में पड़ने लगती है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? उनकी राजनीति खतरे में पड़ने लगती है। इसीलिए आप जरा सोच समझकर जब भी आप अपना हक का इस्तेमाल करने जाए, जो 5 साल में एक बार आपको मिलता है, तो उसका कीजिएगा। आपका नाम क्या है? मारूफ खान। मारूफ खान भाई, जय श्री राम बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, राम मंदिर बनने से, ज्ञानवापी में अगर पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है तो इससे 24 के चुनाव में क्या होगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसमें और फायदा मिलेगा हमको, उससे काम अच्छे हो रहे हैं सारे। मुसलमान भड़क गए हैं कह रहे हैं। ये भड़के अड़के कुछ नहीं, ये सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ऐसी बातें कर करके अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहुल भैया भी नहीं गए इसीलिए कि भैया मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भैया भी नहीं गए। उनकी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी सोच है, वो ये चीज सोच रहे हैं, लेकिन मुसलमान थोड़ी ये चीज सोच रहा है। तो आप जैसे जो मुसलमान हैं वो 24 में किसके साथ जाना चाहते हैं और क्यों? योगी मोदी जी के साथ में जाएंगे, मोदी जी को फिर से लाएंगे। अरे क्या रसगुल्ला खिलाते हैं, लड्डू वड्डू बांटते हैं क्या योगी मोदी जी? वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हर चीज की जो है, हर जगह जो फायदा हो रहा है हम लोग के कारोबार से लेके सब चीज में है, राशन से लेके और सिलेंडर और हर चीज जो सब सारी सुविधाएं तो मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में आपने सुना कि जो बातें आपको कुछ भड़काऊ लोग भड़काने के लिए करते हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो लखनऊ का, देश का या उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो क्या सोच रहा है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि लखनऊ के मुसलमान ही नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे मुसलमान देश में होंगे।